हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो में हमने एक शॉर्ट स्टोरी सिलेक्ट करी है और इसमें हम एक एक वर्ड की मीनिंग को हिंदी में डिस्कस करते चलेंगे। और आप चाहें तो वर्ड्स को नोट डाउन कर सकते हैं हिंदी मीनिंग के साथ, इससे आपकी वोकेबलरी अच्छी होती जाएगी। और इसमें हम सेंटेंसेस का कंस्ट्रक्शन किस तरह का है ये भी साथ साथ देखते चलेंगे। तो चलिए आइए स्टोरी को शुरू करते हैं। स्टोरी का टाइटल है गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प themselves। गॉड मीन्स भगवान, मदद करते हैं, दोज मतलब उनकी, हु मतलब जो, themselves मतलब स्वयं की मदद करता है। भगवान उनकी मदद करते हैं जो स्वयं अपनी मदद करते हैं। ठीक। वंस अ रिच मर्चेंट लेफ्ट हिज सिटी टू गो टू अनदर कंट्री फॉर ट्रेड। वंस मतलब एक बार, एक अमीर, रिच मतलब अमीर, मर्चेंट मतलब व्यापारी, अपना शहर छोड़ करके, अपना शहर छोड़ करके गया, टू गो मतलब गया, कहाँ गया, टू अनदर दूसरे देश गया, क्या करने के लिए, फॉर ट्रेड व्यापार करने के लिए, है ना, व्यापार के लिए एक बार एक अमीर व्यापारी अपना शहर छोड़ करके दूसरे देश गया। यहाँ पर लेफ्ट लगा है ना, छोड़ना, लेफ्ट, लीव मतलब छोड़ना, लेफ्ट मतलब छोड़ा, है ना, छोड़ा गया, है ना। ही वॉज गोइंग बाई अ शिप। वह, यहाँ पे ही जो है वो किसके लिए आया है, मर्चेंट यानी कि इस व्यापारी के लिए आया है। तो यहाँ पर ये क्या है, प्रोनाउन है, मर्चेंट क्या है, नाउन है। ही वॉज गोइंग बाई अ शिप, वह जा रहा था एक शिप यानी कि जहाज से, पानी के जहाज से जा रहा था। यहाँ पर देखो वॉज लगा है, हेल्पिंग वर्ब है, वॉज वर्ब हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा है। जा रहा था, रही थी, है ना। तो यहाँ पर ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। एंड कैरीड ट्रंक्स फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स एंड प्रेशियस जेम्स विद हिम। और फिर जो है वो क्या हुआ कि जहाज़ से, पानी के जहाज़ से वो जा रहा था और क्या कर रहा था, अपने साथ वो जो गोल्ड कॉइन्स होते हैं यानी कि सोने के सिक्कों से भरा हुआ बक्सा, सोने के सिक्कों से भरा हुआ बक्सा, ट्रंक्स मतलब बक्से, है ना, सोने के सिक्कों से भरे हुए बक्से, और प्रेशियस मतलब कीमती, जेम्स मतलब पत्थर, कीमती रत्न पत्थर, है ना, अपने साथ कैरी कर रहा था। कैरी कर रहा था मतलब ले जा रहा था, है ना, अपने साथ ले जा रहा था, कैरीड। यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है। कैरी फर्स्ट फॉर्म होती है CARRY, कैरी फर्स्ट फॉर्म होती है, वाई हट के ई, सॉरी वाई हट कर IED लग गया तो ये कैरीड हो गया, और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी कि ले ले गया, है ना, कैरी कर रहा था, ले जा रहा था। ऑन द वे अ स्टॉर्म बिगिन, रास्ते में एक, स्टॉर्म मतलब तूफान, शुरू हुआ, है ना, तूफान शुरू हुआ। यहाँ पर बिगिन, बिगिन मतलब शुरू हो गया। यहाँ पे बिगिन जो है वो फर्स्ट फॉर्म होता है, अगर यहाँ पे BEGIN होता तो वो फर्स्ट फॉर्म होता, और ये क्या है, सेकंड फॉर्म है वर्ब की, और ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। द शिप रॉक्ड फ्रॉम साइड टू साइड, जो पानी का जहाज था, जहाज वो क्या होने लगा, हिलने लगा। रॉक्ड मतलब बहुत तेज़ी से हिलने लगना, बहुत ज़्यादा हिलने लगना। साइड टू साइड मतलब कि इधर से उधर, एक तरफ से दूसरी तरफ बहुत तेज़ी से क्या हुआ, हिलने लगा। आफ्टर फ्यू आवर्स, कुछ घंटों बाद, आवर्स मतलब घंटे, कुछ घंटे बाद, द स्टॉर्म स्टॉप्ड बट द शिप हैड अ होल इन इट्स बॉटम। तूफान जो था वो क्या हुआ, रुक गया, लेकिन जो शिप था, जहाज था, उसमें एक छेद, होल मतलब छेद, इसके बॉटम में यानी कि इसके तली में एक छेद हो गया था। यहाँ पर इट्स जो है वो किसके लिए आया है, इस जहाज के लिए आया है ना।
यहाँ पर तूफान रुक गया, स्टॉप्ड। यहाँ पर भी क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है। स्टॉप जो है वो फर्स्ट फॉर्म है और यहाँ पे स्टॉप्ड जो है वो क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। नाउ वाटर स्टार्टेड एंटरिंग इनटू द शिप। अब क्या हुआ, जो पानी था वो जहाज के अंदर, है ना, इनटू द शिप यानी कि जहाज के अंदर पानी घुसना शुरू हो गया, या पानी का प्रवेश होना शुरू हो गया, पानी घुसने लगा। ठीक है, एंटरिंग यहाँ पे स्टार्टेड लगा हुआ है और एंटरिंग लगा हुआ है, तो ये दोनों ही वर्ब है, लेकिन ये मेन वर्ब है और ये क्या है आपकी, ये मेन वर्ब नहीं है। ठीक है, घुसना शुरू हो गया और ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है ना, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है। सम गॉट ऑफ द ड्राउनिंग शिप। कुछ जो उसमें पैसेंजर्स चढ़े थे उसमें से कुछ जो थे वो क्या हुए, डूबते हुए जहाज से उतर गए, है ना। कुछ जो उसमें से थे पैसेंजर वो डूबते हुए जहाज से उतर गए। यहाँ पे गॉट ऑफ मतलब उतर जाना। सम जम्प्ड इनटू द सी टू स्विम अशोर। कुछ उनमें से कुछ पैसेंजर जो थे वो क्या हुए, समुद्र में उन्होंने छलांग लगा दी, समुद्र में कूद गए। क्या करने के लिए, किनारे पर पहुंचने के लिए, तैर करके किनारे पे पहुंचने के लिए उन्होंने समुद्र में कूद, मतलब वो कूद गए। अशोर मतलब किनारे, है ना। तो यहाँ पर देखो जम्प्ड जो है वो क्या है, ये वर्ब मेन वर्ब है, और टू स्विम तैर कर किनारे पे पहुंचने के लिए कूद गए, तो ये मेन वर्ब है और ये जो है इन्फिनेटिव वर्ब है। ठीक है, यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। द मर्चेंट स्टार्टेड प्रेइंग। जो व्यापारी था उसने क्या किया, स्टार्ट कर दिया यानी कि शुरू कर दिया, प्रेइंग है ना, प्रार्थना करने लगा, है ना, उसने प्रार्थना करना शुरू कर दिया। स्टार्टेड है, ये भी क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ओह गॉड प्लीज सेव माई लाइफ। हे भगवान कृपया मेरी जान बचाओ, है ना, मेरी जान बचाओ। तो यहाँ पर भगवान से वो रिक्वेस्ट करने लगा कि प्लीज़ भगवान मेरी जान बचाओ। अ मैन वेंट टू द मर्चेंट एंड सेड। एक जो है आदमी जो उसी शिप पर था, तो वो क्या हुआ, मर्चेंट के पास, व्यापारी के पास गया, है ना, वेंट, गो वेंट गॉन, तो यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी है। वो मर्चेंट के पास, व्यापारी के पास गया और कहा, से सेड, है ना, तो यहाँ पे भी क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी है। जंप इनटू द वाटर एंड स्विम अशोर। उसने क्या कहा, जो आदमी था उसने व्यापारी से कहा कि पानी में कूद जाओ, जंप मतलब कूद जाओ पानी में, है ना, एंड और किनारे की तरफ तैरो, है ना, किनारे की तरफ तैरो। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। भगवान उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद, है ना, जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। बट द मर्चेंट डिड नॉट लिसन। लेकिन व्यापारी ने नहीं सुना। लिसन मतलब सुनना, और जो है डिड नॉट यहाँ पे लगा हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जब नेगेटिव सेंटेंस होता है तो क्या होता है, वहाँ पे डिड का प्रयोग होता है, उसके साथ नॉट का प्रयोग होता है। तो व्यापारी ने नहीं सुना, है ना। ही स्टेड ऑन द शिप। वह क्या हुआ, जहाज पर ही रुका रहा, है ना, जहाज पर ही क्या हुआ, रुका रहा। स्टेड, यहाँ पे स्टे करना मतलब कहीं पे रुकना, और ईडी लग गया तो यहाँ पे भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो गई, और मतलब वो जहाज पर रुका रहा। सून द शिप ड्राउंड एंड द मर्चेंट डाइड। जल्दी ही क्या हुआ कि शिप जो था, जहाज जो था वो डूब गया, ड्राउंड, है ना। ड्राउन जो होता है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ईडी लग करके वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, यानी कि डूब गया, है ना, जल्दी ही शिप डूब गया और व्यापारी मर गया,
है ना। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर नए होंगे तो, और वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।